वो डिवाइस का डिटेल दे दे, क्या दिक्कत है? पता लग जाएगा किसने ये एप्लीकेशन फाइल कर दिया किसी और के नाम पर। फर्जी वाला तो है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये आरोप तो हाइड्रोजन बम था। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकला, क्या निकला, किसने उसको सूंघा, ये मुझे नहीं मालूम है। प्रियंका जी के ट्वीट देख लीजिए। प्रियंका जी साफ साफ ये बात कर रही है कि चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, अपने अभी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया थोड़ी देर पहले। कर्नाटक में पुलिस बीजेपी की भी रही है, कर्नाटक की पुलिस कांग्रेस के राज में भी रही है। क्या हुआ उसका ये जानना पूरा देश जरूर चाहेगा। सचमुच कोई बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, जैसा पिछली बार भी लगा था लोगों को। राम राम दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना और सनातन पर लगातार हो रहे प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम और भाषा में पहुंच सके। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े व अन्य मित्रों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी चैनलों से लड़ने के लिए हमारा भी हाथ मजबूत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और जितना बन सके सहयोग करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम सब इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। ऑलराइट, अनंत विजय, एक जवाब आपका। अनंत विजय लगातार मुस्कुरा रहे हैं सतीश जी की बात सुनकर। अनंत, सही तो है, चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना भाई। मोबाइल नंबर पब्लिक कर दें, जिन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया, वो डिवाइस का डिटेल दे दें, क्या दिक्कत है? पता लग जाएगा किसने ये एप्लीकेशन फाइल कर दिया किसी और के नाम पर। फर्जी वाला तो है अगर किसी और का नाम, किसी और का नंबर इस्तेमाल हुआ। आपने म्यूट किया है शायद अनंत। हाँ, मानक जी, मान लिया जाए कि फर्जी वाला है। हाँ। किसी ने कोई आरोप लगा दिया, आरोप की सच्चाई को जाने बिना पत्रकारिता के पिंडदान से लेकर उनकी गंभीरता पर हम चर्चा करने लग गए हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पहले प्रोसेस को देखना चाहिए। सवाल जब आप उठाते हैं किसी पर, कोई किसी पर आरोप लगाता है, तो वो प्रोसेस को भी देखा जाना चाहिए कि क्या ऑनलाइन वोट डिलीट हो सकता है क्या। हाँ। अगर कुछ लोगों को फर्विलेंस आरोप गंभीर लगते हैं तो उन पर कुछ नहीं कहा जा सकता, उन पर बस मुस्कुराया ही जा सकता है, जैसा मैं मुस्कुरा रहा था आपके शो में इनको सुनते हुए। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये आरोप तो हाइड्रोजन बम था। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकला, क्या निकला, किसने उसको सूंघा, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हाइड्रोजन बम की प्रतीक्षा में बहुत सारे लोग बंकर में जाने के लिए भी तैयार थे। अब वो हाइड्रोजन बम थोड़े दिनों के लिए मुलतवी होगा, लेकिन अगर गंभीरता से इस पर बात की जाए मानक, तो मुझे ये लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी जिस प्रकार के आरोपों को लेकर आते हैं, उनको थोड़ा गंभीरता से होमवर्क करने की भी आवश्यकता है। क्या कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि क्या आप वोटर डिलीट कर सकते हैं क्या? आपको जाकर देखना चाहिए। और पत्रकारिता जिनका पिंडदान अभी सतीश जी करा रहे थे, पत्रकारों को भी जाकर इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कि क्या कोई ऑनलाइन वोटर डिलीशन का माध्यम है, क्या किसी के वोटर डिलीट करने के पहले उसको कोई मौका दिया जाता, अवसर दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, जैसा चुनाव आयोग का दावा है। राहुल गांधी ने पिछली बार भी कई सारे लोगों को कहा था और चाय भी पी थी, बाद में वही सारे लोग पलट गए थे। अब मुझे नहीं मालूम कि आज जो स्टेज पे आए थे उनको पलटने में 24 घंटे लगते हैं, 36 घंटे लगते हैं या नहीं पलटते हैं। सवाल उसका नहीं है। सवाल किसी भी संस्था पर अगर आप आरोप लगा रहे, अब अगर मैं दूसरे तरफ से देखूं तो चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है कि उसने एफआईआर कराई उनकी टीम ने, और एफआईआर अगर उनकी टीम ने कराई तो इसका क्या मतलब है? प्रियंका जी के ट्वीट देख लीजिए। प्रियंका जी साफ साफ ये बात कह रही है कि चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, अपने अभी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया थोड़ी देर पहले। तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार के ये कुछ नहीं, चुनाव आयोग इसके पीछे है ही नहीं, निशाना कोई और है। निशाना है कि एक नैरेटिव बनाया जाए और हम उस निशाने की पहचान करके उस पर बात करें। चुनाव आयोग तो माध्यम है, एक बहाना है, निशाना तो भारतीय जनता पार्टी ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी आकर वो क्या कह रहे थे अभी सतीश जी, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, तो उसको छोड़ने का अधिकार है भाई। अगर हमारे इन्हीं पत्रकारों ने अन्ना आंदोलन के समय अन्ना को छोटे गांधी कहा था और अब उस समय बड़ी गंभीरता से ये बातें कर रहे थे। अनंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना, एक सेकंड। नहीं, मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेस या ऑफलाइन प्रोसेस इतनी आसानी से वोटर डिलीट नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं, उसमें पूरी प्रक्रिया है। लेकिन अनंत, क्या आप एक पत्रकार के तौर पर आपके अंदर उत्सुकता, जिज्ञासा नहीं है? आप क्यूरियस नहीं है जानने के लिए ये कैसे, ये अगर अटेम्प्ट भी किया गया, कोशिश भी की गई, कौन है ये लोग जो किसी और का नाम, किसी और का सब डिटेल इस्तेमाल करके उसका भी काट दे रहे हैं,
फिर बाकियों के भी काट देने की कोशिश कर रहे हैं। काट नहीं दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और नंबर कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं। आप नहीं जानना चाहेंगे वो किसका नंबर है, कौन है, ये पूरा मोडस ऑपरेंडी कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है? मानक जी बिल्कुल जानना चाहूंगा, और अगर नहीं जानना चाहता तो मैं श्रीमान राहुल गांधी के 31 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ्रेम दर फ्रेम नोट करते हुए नहीं देखता कि क्या उन्होंने आरोप लगाए। यह तो पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन इसके लिए जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जाता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करा दिया, जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने अपने एक्स के पोस्ट में लिखा है, मैं उनकी पोस्ट को ही सही मानते हुए यह बात कह रहा हूं, अगर इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों ने या संबद्ध कर्मचारियों ने एफआईआर करा दिया, तो फिर मामला कहां से आता है? वो तो इलेक्शन कमीशन भी जानना चाहता है। अब ये राजनीति का विषय है कि कितने समन किसने दिए, कितने क्या किए। कर्नाटक में पुलिस बीजेपी की भी रही है, कर्नाटक की पुलिस कांग्रेस के राज में भी रही है। क्या हुआ उसका ये जानना पूरा देश जरूर चाहेगा कि चुनाव आयोग ने जिस केस में एफआईआर दर्ज कराई थी वो मामला कहां तक जाया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हाइड्रोजन बम की पूर्व पीठिका के तौर पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और जिस प्रकार से कुछ विशेष तौर पर कुछ पत्रकार मित्रों को भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने सचमुच कोई बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, जैसा पिछली बार भी लगा था लोगों को। पिछली बार के खुलासे का क्या हुआ, बिहार में एसआईआर पर क्या हुआ, ये सब कुछ ओके विनोद अग्निहोत्री, ऑलराइट, ओके विनोद अग्निहोत्री। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।